फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है ये टॉपिक आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है राहुल शर्मा। तो ये जो टॉपिक है मैं आज इसको बहुत ही डीपली से बहुत ही इजी ट्रिक से समझाऊंगा, जिससे आपको एक बार में ये वीडियो या ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो क्या है कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन का कॉम्बिनेशन क्या है। तो कोई भी जो रेजिस्टेंस है उसको आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैचमेंट करते हैं या एक डिफरेंट वे में क्या करते हैं, उनको अटैचमेंट करते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। मतलब जो रेजिस्टेंस है उसको अलग अलग तरीके से आपस में कनेक्टेड करना, अटैचमेंट करना है, डिफरेंट वे में ऑब्टेन करना, जोड़ना या अटैचिंग करना, उसे ही क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कहते हैं। इसको हम जिस टाइप से जोड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको टू टाइप में डिवाइडेशन करते हैं। तो इसका जो पहला टाइप आता है वो आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा टाइप आता है दोस्तों उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं आज डिटेल से सीरीज कॉम्बिनेशन को समझाऊंगा, फिर इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको पैरेलल का समझाऊंगा, पूरे डिटेल से समझाऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों मैंने क्या लिखा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट ऑफ ऑल कंपोनेंट आर द कनेक्टेड टू एंड टू ओनली वन पाथ ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन टू फ्लो थ्रूट द सर्किट। मीन्स क्या हुआ कि इसको हम कैसे अटैचमेंट करते हैं। तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि ये कौन सा है, ये सीरीज है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये R1 क्या है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है R2 रेजिस्टेंस है, और ये क्या है R3 रेजिस्टेंस है, मतलब रजिस्टर्ड है ना। तो ये R1 है, इसका देखो ये सिरा या ये सिरा, इस वाले का ये सिरा, ये आपस में क्या करते हैं, इसका जो एंड है और इसका जो एंड है, इनको आपस में क्या किया गया है, अटैचमेंट किया गया है। मतलब इसका जो पॉजिटिव है और मान लो इसका ये नेगेटिव, एक मिनट रुको, इसका ये मान लो कि ये पार्ट क्या है नेगेटिव, तो इसका क्या जो अटैचमेंट होगा पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, आपस में ऐसे ये क्या होते हैं, अटैचमेंट होते हैं। इस प्रकार के जो अटैचमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इस प्रकार का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टेंस होगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर हम आर है उसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे याद करते हैं ये भी देखेंगे। तो इसके अंदर जो करंट पास हो रहा है वो करंट कौन सा पास हो रहा है, आई। क्या हो रहा है, इसमें करंट पास हो रहा है। एक बात याद रखना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस है या सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें आई का मान क्या होता है, फिक्स होता है। मीन्स क्या हुआ, आई का मान R1 के अंदर भी, R2 के अंदर भी और R3 के अंदर भी क्या होता है, सेम होता है। इसके अंदर चेंज नहीं होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। पहला पॉइंट तो क्या है, इसके अंदर आई का मान चेंज नहीं होता है। इसके अंदर जो V का मान है, पोटेंशियल का मान है, वो V1 V2 V3। मीन्स क्या हुआ, R1 का जो पोटेंशियल है वो V1 होगा, R2 का जो पोटेंशियल है वो V2 होगा और R3 का जो पोटेंशियल है वो V3 होगा। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो V का मान है वो क्या होगा, R1 R2 R3 का डिफरेंट टाइप का होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या है, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंट टाइप का होता है, तो इसके साथ साथ इसका जो रेजिस्टेंस है, मतलब R1 R2 R3 का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे हम क्या माने कि I है, यहाँ पे I का मान क्या है, यहाँ पे फिक्स है। V का मान, जैसे V है, टोटल V कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब पूरा जो सर्किट है इसका टोटल V कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ये देखो एक बार। यहाँ पे इसके टोटल V का मान हमें, जैसे कि V बराबर यहाँ पे क्या आएगा, R1 का जो पोटेंशियल है वो हम क्या मानेंगे, V1 मानेंगे, और जो R2 का जो पोटेंशियल है वो हम क्या मानेंगे, V2 मानेंगे, और जो R3 का जो पोटेंशियल है वो हम क्या मानेंगे, V3 मानेंगे।
तो जो पूरा सर्किट का जो पोटेंशियल का मान आता है या पोटेंशियल की जो कैलकुलेशन आती है वो किस पर डिपेंड करती है, V1, V2 और V3 के टोटल एडिशन पर डिपेंड करती है। जो V1 का जो R1 का जो पोटेंशियल होता है उसको हमने क्या माना, V1 माना, R2 का जो पोटेंशियल है वो हमने V2 माना और R3 का जो पोटेंशियल है वो हमें V3 प्राप्त होता है। अब इन तीनों को आपस में क्या कर दे, ऐड कर दे, तो पूरे सर्किट का क्या निकल आता है, हमारे पास पोटेंशियल निकल आता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। मतलब V है वो V1, V2, V3 के इक्वल होता है। ठीक है, इसी टाइप से क्या होगा, R1 है, जैसे R का जो कैलकुलेशन मान होता है तो R1 क्या होगा, ये सॉरी R क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R3। जो R रजिस्टेंस का मान है वो R1, R2, R3, R1 का रजिस्टेंस R1 मान लें, R2 का रजिस्टेंस R2 मान लें और R3 का रजिस्टेंस R3 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो R टोटल R कैसे प्राप्त होगा, हमें R1, R2, R3 से हमें टोटल कैलकुलेशन आ जाती है पूरे सर्किट की। अब आगे, तो अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V बराबर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू I के होता है। V प्रोपोर्शनल टू I के होता है, मतलब किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल का जो कैलकुलेशन मान होता है वो किस पर डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है, I पर डिपेंड करता है। I का मान इंक्रीज होता है तो V का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। यदि I का मान डिक्रीज होता है तो V का मान भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू I है। जब हम प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, V बराबर R I आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V बराबर R I, या हम V बराबर I R भी लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखो, अब मैंने क्या लिखा है कि मैंने अभी बताया था कि जो R1 का जो R1 अपने पास रजिस्टेंस था, है ना, उसका जो पोटेंशियल क्या बताया था मैंने, V1 बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे R1 और V1 मीन्स क्या हुआ, R1 का जो पोटेंशियल है वो V1 है, तो यहाँ पे V1 बराबर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आता है, देखो एक बार, यहाँ पे जैसे कि V1 का कैसे निकलेगा, V1 बराबर I का मान क्या बताया था मैंने आपको, सेम बताया था सभी जगह, R1 के अंदर भी, R2 के अंदर भी, R3 के अंदर भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, I, और V1 जो पोटेंशियल था वो किसका था, R1 का था, तो यहाँ पर R1 क्या आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। R1 का R1 ही क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, IR1 हो जाएगा, और V2 बराबर क्या आ जाएगा, फिर IR2 हो जाएगा ऐसे ही, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। इसी टाइप सेम। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो एक बार, अब मैंने क्या बताया था कि V बराबर क्या बताया था मैंने, V बराबर V1, V2, V3 होता है। अब यहाँ पे मैंने अभी V1 बराबर क्या बताया था, V1 बराबर बताया था मैंने IR1 बताया था, और V2 बराबर क्या बताया था, IR2 बताया था। ठीक है ना, ऐसे V3 बराबर IR3 होगा। तो यहाँ पे V की जो कैलकुलेशन, V1 की जो कैलकुलेशन मान है वो क्या आएगा, IR1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या कर दें हम, ये देखो आगे इसमें कि यहाँ पे जो V1 है इसकी जगह क्या लिख दिया, IR1 लिख दिया, क्योंकि हमने V1 बराबर क्या पढ़ा था, IR1 पढ़ा था अभी। तो यहाँ पे क्या जाए, V बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो V है, V बराबर I क्या है, सब में इक्वल है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। I बराबर क्या आ जाएगा, R1, R2, R3 आ जाएगा। तो ये था पूरा कि इसको कैसे अटैचमेंट करते हैं, क्या है। इसके मैं एग्जांपल भी समझाऊंगा, थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए अगला मैं इसका पार्ट सेकंड लेके आऊँगा। उसके अंदर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके एग्जाम्पल और इसके भी सीरीज़ के भी मैं एग्जाम्पल लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि इसमें टॉपिक समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं दोबारा वीडियो बनाकर अच्छे से समझा दूंगा। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।